अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जानते हैं कि आपके जो कंप्यूटर के टीचर हैं वो बड़ी मेहनत से शब रोज़ यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, देखते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ। तो आपने ना उनका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। वो आपको सिखाएंगे कंप्यूटर के हवाले से, एडिटिंग और वीडियो लर्निंग के हवाले से, तो उसको भी करना है। मेरा भी एक चैनल है, मैथ वाले सर भी आज मुस्कुरा रहे थे कि उनका भी एक चैनल है, नमान साहब हैं फिज़िक्स वाले, उनका भी है। तो आपको सब ने ना आपने उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये बस आपको हंसाने के लिए मैंने कहा था। तो कोई चैनल बना है नहीं हमारा, बस एक ही चैनल है, जियो चैनल या PTV। तो आज हम पढ़ते हैं बैनुल अक़वामी तिजारत के नुकसानात। यकीनन आप मुस्करा रहे होंगे, और आज तो माशाल्लाह आपके दांत पहले से ज़्यादा चमक रहे हैं। घर में रहते हैं ना, तो फिर बस पेश शेश करते रहते होंगे। तो देखते हैं जी बैनुल अक़वामी तिजारत के नुकसानात। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बैनुल अक़वामी तिजारत है उसके फ़वाइद क्या हैं। तो उसके बड़े फ़वाइद हैं जी। आज देखें, पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में अब माशाल्लाह हमने वैसे बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, दुनिया हमारे हाथ में है। और अभी हमने देखा कि कोरोना की वबा आई, तो जहाँ जैसे न्यूयॉर्क, बीजिंग, शंघाई में लोगों ने मास्क पहने, तो हमने भी मास्क पहनना शुरू कर दिए। गो कि हम नहीं बना रहे थे, लेकिन तिजारत की मदद से, इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे पास आ गए। पहले हमें इल्म नहीं था कि सैनिटाइज़र क्या होते हैं, हमने सैनिटाइज़र लगाना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वायरस से लड़ते हुए हमने इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से यहाँ पे मंगवाई हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारी ज़िंदगी को बड़ा आसान कर देती है। हम अब देखते हैं कि यहाँ पे वैसे तो दम, दरूद, हकीम, फक्कियाँ, ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है तो हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जराई के आलात हैं, वो सारे इंटरनेशनल ट्रेड से कुछ हम मंगवाते हैं। हमारे यहाँ भी जराई की सनत को एक बड़ा फ़रोग हासिल था, थोड़ा डाउन है अब। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंसानियत के लिए उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है। उसके हमने फ़ायदे पढ़े थे। हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो अब उसके नुकसानात भी हैं। तो उसका जो दूसरा नुकसान का पहलू है, उसके जो नुकसानात हैं उसको हम देखते हैं। उसके नुकसानात में ये है कि दूसरे ममालिक की मोहताजी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसी जो पसमानदा इकॉनमी है, यहाँ पे जो सनत है, वो सनत के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम दूसरे सनती तरक्की याफ्ता ममालिक से मंगाते हैं। अशिया बनाने के लिए जो ख़ाम माल है, मटेरियल है, वो दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। हम उनके मोहताज रहते हैं कि जी हमें रॉ मटेरियल दें, फिर हमने जी कोई कपड़ा बनाना है, या कोई मेडिसिन बनानी है, या कोई ग्लासेस बनाने हैं, या जो कोई फ़ोन बनाना है। तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो है, हम जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं हम उनसे लेते हैं। हम उनके जो हैं मोहताज रहते हैं, हम उनकी महरूम मिन्नत रहते हैं। अगर वो चीज़ें हमें बर वक्त मैसर ना करें, या हमारी जो ट्रेड है उनके साथ किसी क्लैश का शिकार हो जाए, तो फिर हमारा जो है खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब मुझे खसारे पे शेर याद आ रहा है। आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया, आपके बहुत सारे टीचर्स यहाँ आए हुए थे उनको देख के। चलें, ये किसी और दिन में आपको शेर सुनाऊंगा। आगे जी है तखसीस कार का नुकसान। चलें, एंड में आपको ना मैं एक शेर सुना दूँगा। तखसीस कार यानी कि स्पेशलाइजेशन। जब स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं तो पसमानदा ममालिक के पास तो जो उनकी सनत है वो पूरी सूरी होती है, लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उनके पास बहुत स्किल होते हैं और बहुत स्पेशलाइजेशन के साथ और तखसीस कार के साथ अशिया को पैदा करते हैं। तो उसमें फिर ये नुकसान भी होता है कि जो स्पेशलाइजेशन है, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई शख्स या कोई मुल्क मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो वो जो स्पेशलाइजेशन का अमल है वो कुछ सनतों के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6 चीज़ों पे उनकी स्पेशलाइजेशन या तखसीस कार हो जाती है, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें वो फिर स्पेशलाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से दूसरे शोबों का नुकसान होता है। दूसरे शोबे जो हैं, दूसरे शोबों का नुकसान होता है, वो डाउनवर्ड चले जाते हैं और उनका जो है वो मुकम्मल जो है तरक्की जो है वो फिर नहीं हो सकती। जो स्पेशलाइजेशन है वो कुछ शोबों में रह जाती है। अच्छा, उसके बाद पसमानदा ममालिक का नुकसान है। पसमानदा ममालिक जैसे हम हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, हमारे ख़ित्ते की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ना उनकी जो पैदावार होती है वो ज़राई पैदावार होती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ज़राई पैदावार की कीमत है वो बहुत कम है, तो ज़राई पैदावार जो है वो बहुत सस्ती होती है। और सनदी पैदावार की जो बैनुल अक़वामी मार्केट में जो कीमत है वो ज़्यादा है। तो हाँ, पसमानदा ममालिक जो हैं वो अपनी
जमा पूंजी अपनी ज़रूरी पैदावार दूसरे ममालिक को औने पौने सस्ती कीमत पर भेज देते हैं और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वहाँ से ख़ाम माल इंडस्ट्रियल या सनती ख़ाम माल मंगवाते हैं जो कि बहुत महंगा होता है। तो अपनी तो ज़रूरी पैदावार जो है ज़रूरी पैदावार वो सस्ती होती है, वो बेच के महंगी सनती जो ख़ाम माल है या रॉ मटेरियल वो मंगवाते हैं। तो इससे जो नुकसान है वो पसमानदा ममालिक का होता रहता है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है वो उसकी तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी जो है कीमत बहुत कम है। उसके बाद जी है गैर मुल्की मुकाबला। अब देखें बाकी कल मैं गया, मैंने कहा यार देखा मेरी जल्द बड़ी जो है वो रफ सी हो गई थी। फ़याज़ साहब भी कह रहे थे यार आप ब्लैक से आ रहे हैं। आमिर साहब से मैंने कहा यार थोड़ा वाइटनर लगा दीजिएगा और एप्लीकेशन में शायद मैं कोई चमक दमक के आपके सामने आ जाऊँ। तो उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प की। तो फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे एक मार्ट है वहाँ पे गया। मैंने कहा यार कोई सोप वो अच्छा सा जिससे ना मैं अपने चेहरे को ना धो दूँ और मेरा चेहरा चमकना दमकना शुरू हो जाए और मैं कैमरे पे आपको अच्छा नज़र आ सकूँ। तो उन्होंने मुझे एक फेस ब्यूटी सोप दिखाया, वो मेड इन मुल्तान या पता नहीं लाहौर इस तरह का था। और उसने कहा जी ये आपका ना 4-5 दिन में आपका रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ऐसे मैंने उसको देखा, उनके इंग्रेडिएंट्स देखे, उसके लेबल्स देखे, तो मेरा दिल जो है वो मुतमईन नहीं हुआ। उसके साथ मैंने देखा नोवा का पड़ा था और एक तो अमेरिकन सोप पड़े थे, फिर मैंने उनको देखा तो प्राइस सेम थी लेकिन क्वालिटी और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उसकी थी। तो फिर मैंने कहा यार ये लेते हैं, ये बाहर का है, अमेरिकन यही लगाते होंगे तो गोरियाँ देखते हैं हम, शायद मेरा भी कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो मैंने वो मुल्तान वाला छोड़ के वो हम न्यूयॉर्क वाला ले लिया। तो उसमें देखें इम्पोर्टेड अशिया जो है ना वो सस्ती भी होती हैं और पसमानदा ममालिक की वो अच्छी भी होती हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड भी होती हैं। जो पसमानदा ममालिक की अशिया है ना उनको एक तो मुकाबला करना पड़ता है उनके साथ, और वो प्राइस का भी मुकाबला करना पड़ता है, क्वालिटी का भी मुकाबला करना पड़ता है। जो गैर मुल्की मुकाबला है ना फिर पसमानदा ममालिक को ले डूबता है। तो ये एक बड़ा जो है फैक्टर है, एक बड़ा नुकसान है इंटरनेशनल ट्रेड का। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद जंग और रकाबत, दुश्मनियाँ और बड़े बैड कुछ डेकेड्स पहले, नॉट 1 or 2 जस्ट वन डेकेड 10 साल पहले, मतलब हम कह सकते हैं या सिर्फ 15 साल पहले दुनिया सिर्फ वो थी प्रो अमेरिका थी। अब दुनिया में 2 बेल्ट बन चुके हैं। पहले था प्रो अमेरिकन और एंटी अमेरिकन, अब 2 बेल्ट बन गए, प्रो अमेरिकन और प्रो चाइना। तो अब उसमें हम देखते हैं कि हम अपनी पोजीशन देखते हैं। हम अभी फ़िलहाल कभी हमें लगता है कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन फ़िलहाल हम प्रो चाइना बेल्ट है ना उसमें रशिया से भी हमारे मरासिम बढ़ रहे हैं, ईरान को भी हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। तो और बाकी जो चाइना के दोस्त हैं उनके साथ हमारे तावन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हम प्रो उसमें बेल्ट में चले गए। जैसे हम प्रो चाइना बेल्ट में चले हैं तो हमें अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का सामना और ग्रे लिस्ट का हमारा मामला भी लटका दिया गया है। ट्रेड में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एयर रूट्स में भी हमें प्रॉब्लम आए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये है कि जब बेल्ट बन जाते हैं, जब इस तरह के डिवीजन हो जाती है तो उसमें जंग, रकाबत, दुश्मनियाँ तिजारत की बुनियाद पे होती हैं। अब हम चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो शहद से मीठी उमैले से बुलंद है, लेकिन उसके साथ प्रो चाइना बेल्ट में रहते हुए हम एंटी अमेरिका हो गए हैं और उसके लिए हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है और हम उसको सह रहे हैं। अब देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। माशी तरक्की का असर, अब उसमें हमने पहले भी बात की थी, कुछ सनतों पर तखसीस कार हो जाता है और कुछ दूसरी सनतें जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। इसी तरह मुल्क जो है वो माशी तरक्की ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड किन शोबों में उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके बाहर आप उसको भेज सकें। तो दूसरी सनतें नज़रअंदाज हो जाती हैं, जिससे मुकम्मल शोबों में हैं जो वो सनती तरक्की नहीं हो सकती। सनती तरक्की पर असर, डेयर स्टूडेंट्स, पसमानदा ममालिक का नुकसान ज़्यादा है। हमने देखा है कि पसमानदा ममालिक की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम प्राइस है और रॉ मटेरियल वो मंगवाते हैं और वो बहुत महंगा होता है सनत को चलाने के लिए। तो पसमानदा ममालिक के लिए ये तिजारत जो है बहुत ज़्यादा गैर मुवाफ़िक रहती है, उनकी सनती तरक्की पर असर रहता है। आगे सियासी ग़ुलामी है जी, देखें हम लोग बड़े ग़ुलाम हैं। अब देखें हम वैसे कहें कि हम आज़ाद कौम है, दुनिया में एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, दुनिया की भी इस्टेब्लिशमेंट है। हम देखते हैं कि अभी मैंने देखा था न्यूज़ में तो
एक उसामा बिन लादेन की डेथ के हवाले से बात चल रही थी कि उन्होंने मार दिया यहाँ पाकिस्तान में घुस के और हमें अंदाज़ा ही नहीं था। और बराक ओबामा जो वो कह रहा था कि मैं प्रेशर में था कि ज़रदारी को कैसे फ़ोन करूं, और मैंने डरते फ़ोन मिलाया और मुझे लगा कि ज़रदारी साहब जो गुस्से में होंगे, तो वो नॉर्मल थे। क्यों, कोई भी और होता, यहाँ पे खान साहब होते हैं, नवाज शरीफ होते, वो भी नॉर्मल होते हैं, क्योंकि पसमानदा ममालिक जो है वो ग़ुलामी का जो एक जकड़बंदी है उसमें वो मुब्तला होते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं बड़े मुल्कों की सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अभी कल की एक न्यूज़ है कि अमेरिकन FBI ने पाकिस्तान का जो डेटा है उस तक मुकम्मल रसाई हासिल कर ली है, और हमारी असम्बली में भी वज़रा ने साइन कर दिए हैं उस पर और उसको पास कर दिया है। FBI से मुराद है कि अब किसी भी शख्स के उसकी नादरा डिटेल्स तक, उसकी फैमिली, उसकी जॉब, किसी भी चीज़ तक उसकी मुकम्मल ऑनलाइन जो है रसाई हो गई है, वो किसी भी वक्त भी वो कर सकता है। देखें, वो एक बड़ा मुल्क है, तिजारत पर उसका कब्ज़ा है, और हम सियासी ग़ुलाम हैं। तो पसमानदा ममालिक सियासी ग़ुलाम रहते हैं और उनको जो है वो इसका नुकसान होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल तिजारत, जो इंटरनेशनल ट्रेड के नुकसानात के ज़ुमरे में हमने देखी हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के बिला शक व शुबा बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन फ़वाइद के साथ साथ जो है उनके नुकसानात भी हैं। एक शेर मैंने आपको कहा था, खसारे से मुझे याद आया था। तो खसारा यानी नुकसान, ट्रेड, फ़ायदा नुकसान, हम इसकी बात कर रहे थे, 2+2 की बात कर रहे थे। वैसे 2+2 की दुनिया बड़ी फजूल सी है, वैसे ऐसे आज़ाद और आराम सी दुनिया होनी चाहिए। शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है। गोशवारा आपने पढ़ा है माशाल्लाह इकनॉमिक्स में। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। और आप यहाँ नहीं हैं तो हमें भी ऐसे खसारा सा लगता है, आपको देख नहीं पाते। वैसे आप तो हमें देख लेते हैं, तो आपके बिना हमारा दिल उदास है। वी होप कि कॉलेजेस जो हैं वो जल्दी खुलेंगे और हम लोग मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, और इस लेक्चर को अब आपके लिए तैयार करेंगे फ़ियाज़ साहब। उनके लिए दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह उनकी दूसरी शादी करवा दे। ठीक है जी।